हमने जो हेडिंग बोला विद्यार्थी जी की वैसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, एक, यानी इकाई अंक एक हो का मतलब विद्यार्थी जी क्या 11 हो सकता है। 11 का अंतिम अंक एक नहीं है। आगे क्या 21 नहीं हो सकता है? अरे हाँ या ना? आगे 31 भी तो हो सकता है साहब, 41 भी तो हो सकता है साहब, अरे हाँ कि ना? आगे विद्यार्थी जी हो सकता है क्या में, इसी तरह से आगे भी हो सकता है। यानी आज आप जान लेंगे विद्यार्थी जी की वैसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, एक हो, सबसे कटने का नियम। मतलब इतना तक तुमको बता दे हैं कि 5001 से कटने का नियम क्या होगा, 1,01,000 से कटने का नियम क्या होगा। इतना बड़ा बड़ा चीज तू आज जान सकता है भाई साहब, बशर्ते 2 मिनट बिल्कुल विद्यार्थी जी साइलेंस मोड में अपने दिमाग को रखें। समझिए पहले विद्यार्थी जी, आइए क्या समझा रहे हैं, कैसे बनेंगे इसके नियम। जो जिसका इकाई अंक एक है उसमें एक घटा लो, तो 11 में एक घटाया तो 10, 21 में एक घटाया तो आएगा, 31 में एक घटाया तो ठीक उसी तरह से करना। अरे हाँ या ना? यस सर। मैं पहले विद्यार्थी जी इसके बारे में बक रहा हूं भाई साहब। 11 से कटने का नियम में एगो और छोटा सा दिया था, क्या कि सम संख्या पर स्थित अंकों का योग और विषम संख्या पर स्थित अंकों का योग का अंतर क्या आना चाहिए, 0। वह संख्या पूरे 11 से कटेगी। आज एक और नियम बता रहा हूं विद्यार्थी। जैसे एक संख्या लिया मैं विद्यार्थी जी 1331 कि 1331 11 से कटता है कि नहीं कटता है, मैं दोनों नियम लाइज करवाता हूं। पहले जो मैं कल बताया था, आज मैं जो अभी स्टार्ट करने वाला हूं, पहले कल वाला से विद्यार्थी जी। तो बोलेंगे यहां से, बोलो ये 1 अंक का है कि 4 अंक का। मैं एक बात बताना चाहता हूं, 1331 एक नंबर है, जबकि पार्टिकुलर एक के बारे में कहें तो वो 1 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, लेकिन कंप्लीट 1331 एक नंबर है। अरे हाँ या ना? तो अब जरा सा सुनेंगे काटने का नियम। तो बोले जैसे पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक। तो हम की बोले थे, सम संख्या पर स्थित अंकों के योग के जोड़िए। सम संख्या केकरा कहते हैं, 2 और, तो सम संख्या वाला के जोड़िए विद्यार्थी जी। जोड़ेंगे जैसे 3 सम संख्या वाला, आइए तब 3 है। अब विषम संख्या वाला के जोड़िए विद्यार्थी जी। तब विषम कौन कौन है, 1 और 3। तो ये 1 है, ये 3 है, तो 3 है। एकरा घटा के कई आना चाहिए, और नहीं तो घटा के कई से कटना चाहिए, 11 से। 0 आ गया, समझिए 11 से वो पक्का कटेगा। भाग दे के देखना है बउआ जी, भाग दे के देख लीजिए 11 से। 11 एकम 11, 13 है तो 2 बचा, 2 और 3 तो 23 हो गया, 11 दूनी 22 तो 1 बचा, 1 1 फिर से 11 हो गया, 11 एकम। क्या 11 से कटा? अब सीखेंगे नया वाला नियम से, कि नया वाला नियम से क्या करेंगे। जो सर जी 1331 को मैं काट के बता रहा हूं विद्यार्थी जी। देखो जरा सा कहना क्या है, सभी नोट के लिए जो जरा सा सबका जो दहाई अंक आ रहा है उसको जरा सा देखो, 1 2 3, तो अभी पक्का पक्का। इसके आगे तो करना क्या है, कुछ नहीं विद्यार्थी जी। देखो कितना आसान से बताता हूं, देखिएगा जो दहाई अंक है उसको लास्ट वाली संख्या से गुना करके घटाते जाइए, लास्ट वाली संख्या से गुना करके घटाते जाइए। तो बोलेंगे दहाई अंक है, तो लास्ट वाली संख्या, तो लास्ट का 1 को 1 से गुना करेंगे, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या है, 1 आएगा विद्यार्थी जी। 1 घटा दो, तो इसका कहानी खत्म हो गया। आगे 1 घटाएंगे तो 100 कितना आ गया, 132 ना बाबू, 132 ना। अब बोलेंगे जैसे विद्यार्थी जी, मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब, इसको अबरी विद्यार्थी जी गुना करके घटाएंगे, दम छोटा कर देना भाई साहब। बोले जैसे अबरी इसको कैसे गुना करेंगे, 1 से, क्योंकि बोला जो लास्ट नंबर रहेगा उसी में उससे गुना करना है। तो लास्ट वाला नंबर अभी क्या है,
2। इक्कीस से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। इसको गुना कर दिए तो इसकी कहानी खत्म हो गई। अब 2 करके आया है गुना, 2 घटा दीजिए, 11 में 13 में से 2 गया, क्या 11 कटता है? 11 से कटता है। जैसे एक बार सुनिए, मैं एक संख्या लिया 5566, नहीं कटता है, पक्का 11 से कटने वाला नियम है। तो सुनेंगे, लगाएंगे पहले नियम भाई साहब। हमने क्या बोला? अंतिम संख्या में कैसे गुना करना? 11 में घटाया तो 10, 10 का दहाई अंक है 1, घटाओ 6 एकम 6, अरे 6 एकम 6, तो 6 घटाएंगे बहुआ 500 कितना? 50। अरे 500 कितना? अब जरा सा सुनना, फिर इसको घटाएंगे विद्यार्थी जी, लास्ट वाला में गुना करेंगे कैसे? 1 से। तो 1 गुने 0 तो 0, इसका कहानी खत्म, 0 घटा दो। क्या 55 सही में 11 से कटता है? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए भाई साहब? जैसे एक छोटा सा संख्या लो 121 को हर कोई जानता हो कि 11 से कटता है। देखो भाई साहब, मैं क्या समझा रहा हूं आपको। हमने बोला अंतिम में कैसे गुना? 1 से। तो 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 12 में 1 गया तो 11, कटा कि नहीं कटा? बात समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या ना? पहले आप देख लीजिए विद्यार्थी जी, बाद में मैं आपको पूरे का पूरे कॉपी पर उतरवाऊंगा। क्या 11 से कटने वालों को देख लिया? अब कहेंगे सर 1 से ही क्यों गुना किया? तो 11 में 1 घटाया तो क्या है? 21 में 1 घटाया तो 20 का दहाई है 2। तब पक्का विद्यार्थी जी अभी गुना करे पड़ेगा कैसे? 2 से। तो देखिएगा साहब, अभी आप लोग टेंशन ना लो, अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर से रखो भाई साहब। फिर से देखिएगा, 21 से कटने का नियम हम कहते हैं भाई साहब, रियल बातें अपने दिमाग में सोचना। 7वां पढ़ा, पूरे विभाजता का नियम पढ़ना था, वहां भी हम लोग 21 से कामन के नियम पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। ये हकीकत बात है कि पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। लेकिन आज मैं कितना का बताऊंगा, जो जरा सा देखना भाई साहब। आइएगा, सबसे पहले विद्यार्थी जी, कैसे कटने का नियम? 21 में 1 घटाया तो कितना हो? मैं एक संख्या लेता हूं, उसको 21 से कटता है कि नहीं कटता, जो जरा सा देखेगा। मैं एक संख्या लिया विद्यार्थी जी 9261, कटता नहीं है ना? कट रहा? आइएगा, मैं एक संख्या लिया विद्यार्थी जी 9261 और चेक करते हैं कि 9261 21 से कटता है या नहीं कटता है। तो अब एक बात बता भाई मेरे, गुना करना है शुरू वाला अंक से कि अंतिम वाला से? तो 21 से कटने वाला नियम में कैसे गुना करना? 2 से गुना करना। घटाइते जाना है कि जोड़ते जाना? तो बोलेंगे जैसे अंतिम में 2 से गुना करेंगे, तो बोल भैया 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो? घटाएंगे तो 900। अरे हाँ कि ना? अब आगे सुनिएगा, अब अंतिम अंक कौन है? 21 से गुना होगा 2 से, तो 4 दूनी 84। बोल गोतिया, 21 चौका 84 होता है। बात समझ में आया कि दिक्कत भी जाती? अरे समझ में आया? छोटा 84 को? हाँ सही, एक बात, बहुत अच्छा बात आपने ग्रहण किया। जो दिक्कत लगे उसको, इसको कैसे गुना? 2 से। तो 4 दूनी 8 घटा दो 0। क्या 0 21 से नहीं कटेगा? 21 में कौची से गुना करेंगे? 0 बचा ना विद्यार्थी जी, तो पूरे कट गया ना भाई साहब। समझा कि नहीं समझा? बोलो। अब जैसे एक और संख्या लेते हैं, कैसे कटने वाला विद्यार्थी जी, सही ना? देखिएगा, जैसे मैं लेता हूं विद्यार्थी जी 861। 800 कितना? 61। कटता है कैसे कि नहीं कटता, जो जरा सा चेक करेंगे। बोलो 21 से कटने वाला में गुना करेंगे कैसे? 2 से। शुरू से कि अंतिम से? तो बोलो जैसे 1 में यदि जो 2 से गुना करेंगे तो 1 दूनी 2 घटाएंगे तो 84 हो। अरे हाँ या ना? क्या 84 कटता है? बोलो यार। जैसे मैं एक संख्या लिया विद्यार्थी जी 441, कट रहा होगा? चलिए 441, इसमें 2 से गुना करेंगे तो बोलो 1 दूनी 44 में 2 गया कितना?
क्या 42 से 21 से नहीं कटता है? फिर नहीं विश्वास होता। 2 को 2 से गुना करो 4, 4 में से 4 गया। बात समझा मेरा? अरे बात समझा मेरा? जैसे आगे समझेंगे विद्यार्थी जी। मैंने ये चीज बताया किससे कटने का नियम, ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते चलता हूं भाई साहब। जैसे 31 में 1 घटाया तो कितना, अबरी गुना करना है कैसे, तो बोलेंगे मैं एक संख्या ले 31 961 और 900 बोलेंगे कैसे बात, 961 गुना करेंगे कैसे, तो 3 से गुना करेगा 1 में तो 1 दिया 93 क्या 31 दिया 93 होता है। अब कहेंगे एरो में नहीं तो विश्वास है सर, तब इसमें 3 से गुना करो तो 3 दिया 9 से 9 खत्म हो गया, 0 कट गया पूरा पूरा। 0 तब आता है जब पूरा पूरा कट गया। बात समझा कि नहीं समझा? ठीक उसी तरह से हम कहते हैं विद्यार्थी जी 41 में आप जब 1 घटाएंगे तो कितना होगा 40। मैं कहता हूं विद्यार्थी जी 1681 एक संख्या में लिया, 1600 कितना 81। क्या यह संख्या 41 से कटती है या नहीं कटती है, मैं अभी चेक कर देता हूं। तो कैसे चेक होगा बोलो, 41 से कटने का नियम था, गुना करेंगे कैसे, शुरू से कि अंतिम से, तो बोलो 1 चौका, अरे 1 चौका 4 घटा दो विद्यार्थी जी 100 कितना 64। जे बच्चा गुना करे में तेज है 41 चौका 164। अब कहेंगे सर उतना धुरंधर हम नहीं, ऐसा बात तो हो सकता है, उतना हम लोग नहीं खाते, हमारा अनाज में कोड़ी है, ये सब बात बोल सकते हैं। अरे हाँ है ना, एक बात मैं पता देखिए भाई साहब, मैं समझिए विद्यार्थी जी एज ए आपका बड़ा भाई के तौर पर मैं बात बोलता हूँ। कोई भी चीज, आप मंदिर क्यों जाते हैं विद्यार्थी जी, पूजा करने कि विश्वास है, क्या घर में वो भगवान नहीं है? यस सर। हैं, लेकिन घर में पूजा करते हो तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलता, और गलती से तुम मंदिर चल जाते हो तो संतुष्टि मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं कोई भी आप जिनके पास पढ़ने गए, मैं ये नहीं कि मैं अपने बारे कर रहा हूं, किन्हीं के पास आप पढ़ने गए हो, सबसे पहले ये सोचो कि अगला बंदा हमसे कुछ ज्यादा जरूर जानता है। क्या गलत मैं कर रहा हूं? नहीं ना विद्यार्थी, सबसे पहले ये आपके विचार में होने चाहिए विद्यार्थी जी कि अगला बंदा जरूर हमसे ज्यादा जानता है, और उद्देश्य हमेशा उसको बेइज्जती करने का हो या फिर सीखने का हो। सीखने का, अरे बोलो विद्यार्थी जी, सीखने का हो ना तो बात आपकी बनेगी। अब एक बात आप विद्यार्थी जी कभी कभी देखते होंगे भाई साहब, कुत्ता का नाम सुने ना विद्यार्थी जी, बोलो हम जिस पत्थर को पूजते हैं, ऐसा कभी कभी देवी देवता जो ऐसी खुला वातावरण में होते, अरे होते हैं नहीं होते हैं, कुत्ता वहां जाके अपना टॉयलेट भी कर देता है। जिस पत्थर को हम लोग पूजते हैं, झूठ बोल रहे हैं या क्या सही बोल रहे हैं, हम लोग पूजते हैं, वो अपना सबसे खत्म काम कर देते हैं। बता भाई साहब, हम लोग को फिर भी उसी पत्थर में आस्था है, अरे है या नहीं है? यस सर। तो किसी व्यक्ति पे आपको आस्था होनी चाहिए, आस्था ही नहीं कि तू हमारा भगवान मान ले, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपका उद्देश्य हमारे प्रति सीखने का होना चाहिए कि अगला बात जो बोल रहा है विद्यार्थी जी। एक बात बता, मैं एक बात झूठ मत बोलना भाई साहब, आपके पिताजी हैं, निकले हैं, आप तो पापा पिताजी बाऊ कुछ भी बोल देते, गलती से आपके पिताजी को कोई बोल दे विद्यार्थी जी लंगड़ा, वहां खौलेगा कि खून खोल जाएगा, गिरेगा कि गिरा देगा। तो बात जरा सा समझने का करो, कोई भी चीज विद्यार्थी जी खराब से नहीं बताई जाती है, बशर्ते आपकी मेंटलिटी अच्छी होनी चाहिए सीखने के प्रति, है ना। तो चलिए देख इस बात की समझिए। बोलो भाई साहब 41 से कटने का नियम, तो गुना कैसे 4 से, 1 चौका 4 164। अब कहेंगे इतना बड़ा तो है सर, ठीक एक बार करा, तबरी बोलो किसमें गुना करोगे, तो 4 चौका वो छोड़ के घटाएंगे तो 16 में गया तो कितना, अरे हाँ कि जैसे अब कहते हैं विद्यार्थी जी 51 में घटाया तो कितना 50 से कटना है, तो 51 से कटने का नियम बता रहे हैं विद्यार्थी जी। मैं एक संख्या ले लिया विद्यार्थी जी आपके लिए समझाने के लिए भाई साहब, एक संख्या लिया विद्यार्थी जी 2601, कितना लिया 2601, देखो कटता है कि नहीं कटता है, तो गुना अभी किससे करना है, 5 से करना है बाबू, तो 1 को 5 से गुना करेगा तो 5 265। अब कहेंगे सर पार ना लग तो देखिए क्या लिया विद्यार्थी, आइएगा आप लोग हमसे चतुर है भाई,
260 में 5 गया 255। अब एक बात बता, 255 कटेगा कि नहीं कटेगा ये हम नहीं जानते हैं, तो फिर किसमें गुना, कैसे गुना, तब बात बचे। इसको छोड़ के घटाएंगे तो 0 आ गया। जैसे 0 आ गया तो संख्या कटी की पूरी कट गई। तो बोलो मैं एक बात बताता हूँ विद्यार्थी जी, जिसका अंतिम अंक है अरे जिसका अंतिम अंक हो उसको कटने का नियम का क्या हाल हुआ, एक घटाएंगे, एक घटाने पर वो आए उससे गुना करना है कि उसके दहाई अंक से, उसके दहाई से, उसके दहाई अंक से, दहाई से ना, दहाई अंक से गुना करके वो जिसमें गुना करेंगे उसमें घटाना क्यों कर छोड़ के, याद रहेगा विद्यार्थी कि कोई दिक्कत। ये वाली देखिए पहले, फिर मैं अपना दिखाता हूं कहां। जिसका इकाई अंक 9 हो, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 9 हो के विभाज्यता का नियम, के विभाज्यता का नियम, के विभाज्यता का नियम, के विभाज्यता का नियम, जैसे 19, 29, 39, 49, ठीक इसी तरह से। तो आराम से पहले समझ लो मेरे दोस्त, आइएगा। जख में क्या कर रहे थे, घटा रहे थे कि जोड़ रहे थे, तो अभी जोड़ना 19 से कैसे गुना करेंगे, जख ने घटाए थे तो घटा रहे थे, अबरी को चिकी है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसी की गुना करके जोड़ेंगे। तो बोलेंगे मैं एक संख्या लिया विद्यार्थी जी 361, 300 कितना 61, तो अंतिम अंक में गुना कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। अंतिम अंक में गुना कैसे करेंगे, तो बोलो बहुआ 2 से जब गुना करेंगे तो 1 दूनी, तब 36 और 2 क्या साहब सही में 38, 19 से कटती है, बोलो समझ में आया। जैसे 29 से कटने का नियम, तो 29 में 1 जोड़े तो कितना आ गया 30, तबरी गुना करेंगे कैसे 3 से। मैं एक संख्या लिया विद्यार्थी जी 841, तो गुना 8 में होगा कि 1 में, तो 1 दिया 84 में 3 जोड़ा 87, 29 दिया। क्या कोई बड़ी चीज लग रही है, आगे बढ़िएगा। 39 से कटने का नियम, 1 गुना कैसे, मैं लिया विद्यार्थी जी 39 से कटने का नियम, सही है ना। मैं एक संख्या ले रहा हूं विद्यार्थी जी, रुकेगा। 39 का स्क्वायर 9 9 81, 9 9 81, 9 3 27, 2 54, 8 62, 3 3 9 56, आइएगा 1521 लिया, चेक करते हैं बस, आइएगा सर कैसे गुना 4 से, तो बोलो जैसे 1 चौका 4, 100 कर तो 9 चौका 36, 3 बचा, और 3 चौका 12, 3 समझा कि नहीं समझा, बोलो विद्यार्थी आगे बढ़िए। 49 में 1 जोड़ा विद्यार्थी जी 50 हो गया, गुना कैसे करें, याद रहे, अरे रहेगा याद कि कोई दिक्कत, जल्दी से इसको छापो जैसे लिखा हूं कि नोट लिखिए।